हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिवेंचर क्या है, डिवेंचर कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने आपको बताया कि शेयर क्या होता है, शेयर कितने प्रकार का होता है, शेयर कंपनी क्यों इशू करती है और उसका जर्नल एंट्री कैसे होता है यानी अकाउंटिंग कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में कि डिवेंचर क्या है और डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं और डिवेंचर का जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि डिवेंचर होता क्या है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, मीनिंग डिवेंचर वो होता है जो कोई भी कंपनी एक प्रमाण पत्र इशू करती है, यानी एक अपने लेटर हेड पर जो है इस बात का प्रमाण देती है कि ये हमने ऋण पत्र आपको इशू किया है, जिस पर कंपनी का एक सील भी लगा होता है जो अथराइज होता है किसी भी कंपनी के लिए कि ये डिवेंचर जो है कंपनी ने इशू किया है। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोन जो है यानी ये डिवेंचर का रिडम्पशन भी कराया जाता है। फाइनली ये है कि डिवेंचर जो होता है ये जो इशू करती है कंपनी, वो प्रमाण पत्र इशू करती है डिवेंचर के लिए जो इस पर कंपनी का सील लगा होता है, जो अथराइज होता है। इसके बाद दोस्तों आता है डिवेंचर में क्या क्या आता है, बॉन्ड भी आते हैं। आज के कंपनी में बॉन्ड स्टॉक जो है, डिवेंचर स्टॉक जो होता है वो इसके अंतर्गत डिवेंचर में आते हैं। कंपनी क्या करती है, शेयर, नॉर्मली तो शेयर इशू करती है फंड के लिए। फंड जो होता है उसके जो मोड होते हैं वो या तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कंपनी जो होती है फंड जो रिक्वायरमेंट होता है उसे उसकी भरपाई करने के लिए, यानी पैसे कहाँ से इकट्ठा किया जाए जिससे बिजनेस को चलाया जा सके, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जिसमें से दो ऑप्शन ये भी होता है कि अपने शेयर इशू करे या डिवेंचर जो है कंपनी का उसे इशू करे। शेयर के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और डिवेंचर जो होता है एक तरह से लोन होता है। लोन देती है कंपनी, यानी पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले में उन्हें एक डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिस पर कंपनी का सील लगा होता है। दोस्तों, इसमें जो डिवेंचर इशू होता है उसमें एक निश्चित राशि यानी कि एक निश्चित रेट से इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट किया जाता है और टाइमली इसका भुगतान किया जाता है, यानी रिडम्पशन भी इसका किया जाता है। रिडीमेबल जिसको कहते हैं, यानी टाइमली इनका जो भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में इन डिवेंचरों का भुगतान भी कर दिया जाता है। उससे पहले जो भी ब्याज होता है वो निर्धारित टाइम पर उन्हें पेमेंट होता है। डिवेंचर जो होता है वो जैसे 6% डिवेंचर, अगर कोई कंपनी 6% डिवेंचर इशू करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर जो 6% जो शुरू में लिखे होते हैं वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है कि इस पर जो है उस डिवेंचर होल्डर को जिसने डिवेंचर लिया है उसको 6% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट पर एनम या 6 हाफ ईयरली जैसा भी दिया हो उसके आधार पर जो है उस यानी 6% हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। यानी कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है उससे 6% डिवेंचर अगर इशू हुई है तो 6% इंटरेस्ट होगा, यानी 10% डिवेंचर है तो उस पर 10% इंटरेस्ट होगा। यानी उसके इंटरेस्ट जो होता है उसे शुरू में हम शो करते हैं डिवेंचर इशू करते समय। तो ये होता है दोस्तों डिवेंचर। इसके बाद आता है काइंड ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया था शेयर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो वैसे ही होता है डिवेंचर। डिवेंचर में हमने आपको कुछ दिखा रखे हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इनरिडीमेबल डिवेंचर और लास्ट है राइट डिवेंचर। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या हो क्या सॉरी रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या है, इसका तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि वो डिवेंचर जिसका रजिस्टर में लिखा हो, यानी
लिखा भी हो, साथ में इसमें जो डिवेंचर होल्डर होता है, यानी जिसका रजिस्टर में नाम लिखा होता है, डिवेंचर रजिस्टर में जिसके नाम से डिवेंचर इशू होता है, उसका ब्याज उसी को पेमेंट होता है। उस डिवेंचर का पेमेंट भी उसी व्यक्ति को होता है जिसका रजिस्टर में नाम हो। लेकिन इसके बाद आता है वियर डिवेंचर। वियर डिवेंचर में ऐसा नहीं होता। इसमें जो व्यक्ति प्रमाण पत्र लेकर, यानी जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, उसे जो भी व्यक्ति ले जाकर देगा कंपनी को, वो जो उस व्यक्ति को उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। यानी इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उस व्यक्ति को इसका पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर में जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है उसी व्यक्ति को पेमेंट हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता। यानी ये है रजिस्टर्ड डिवेंचर। और बेयर डिवेंचर ये है कि बेयर डिवेंचर में नॉर्मल फीस भर के कोई भी इसका जो है पेमेंट कर ले सकता है, अपने नाम चेंज करा सकता है। नॉर्मली कंडीशन इसमें कभी भी किसी को भी पेमेंट किया जा सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर में सर्टिफिकेट होने के साथ उस रजिस्टर में भी नाम होना चाहिए जिसके नाम से ये इशू किया गया है, उसी व्यक्ति को इसका ब्याज और मूलधन का पेमेंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आता है दोस्तों सिक्योर्ड एंड मॉर्गेज डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब ऐसा डिवेंचर जिसके बदले में कंपनी जो है कोई अपनी संपत्ति का मॉर्गेज रखती हो, यानी बंधक रखता हो कोई अपनी संपत्ति। यानी डिवेंचर अगर 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया गया हो, अगर ये कहें कि 5% डिवेंचर इशू किया गया हो, अमाउंट जो है 10,000, मान के चले कि 5% डिवेंचर इशू किया गया है, वो है 10,000 रुपए का, और उसके बदले में जो कंपनी इशू कर रही है उसके बदले में 50,000 या 20,000 रुपीज का कोई एसेट भी मॉर्गेज रखा हो, यानी गिरवी रखा हो उसके पास। यानी ऐसा डिवेंचर जिसके बदले में कोई जो है एसेट गिरवी हो, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में इसको कहेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर। यानी ऐसे डिवेंचर जिसके बदले में कंपनी अपनी संपत्ति भी गिरवी रखी होती है कि अगर हम पेमेंट ना कर पाए तो उस संपत्ति को बेचकर उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे डिवेंचर को हम कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। इसके बाद दोस्तों आता अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का तात्पर्य है, मीनिंग ये है कि ऐसा डिवेंचर जिसके बदले में कोई मॉर्गेज ना रखा जाता हो। मॉर्गेज मतलब कोई भी बंधक ना हो, यानी उन्हें बस लोन, उन्होंने कंपनी को लोन तो दिया है, उनके नाम से डिवेंचर भी इशू हुआ है, लेकिन उसके बदले में कंपनी कोई भी अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखती। यानी वो नॉर्मल डेटर्स माने जाते हैं। यानी जब कंपनी जो है समापन होगा, वाइंड अप होगा जब कंपनी का, उस समय जैसे बाकी लोग कर्जदार जो भी लोन होल्डर होंगे, यानी जैसे बाकी कर्जदार लेनदारों का पेमेंट होगा वैसे इसका भी पेमेंट माना जाएगा। यानी डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर का पेमेंट उसी तरह से होता है जैसे नॉर्मल कंडीशन में और बाकी लोगों का लायबिलिटी जो पेमेंट होती है उसी तरह से होता है, क्योंकि इनके लिए कोई मॉर्गेज का पेमेंट, मॉर्गेज यानी कोई बंधक संपत्ति नहीं होती, इसलिए इनको अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। इसके बाद आता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जिसको एक निर्धारित समय के बाद, यानी जैसे कंपनी ने 5 ईयर के लिए ले रखा हो, 5 ईयर या 10 ईयर, जितने भी ईयर के लिए अगर डिवेंचर इशू किया गया है और उतने उसमें टाइम पीरियड दिया गया हो कि इतने टाइम के बाद इस डिवेंचर का रिडीमेबल कर दिया जाएगा, यानी पेमेंट रीपेमेंट कर दिया जाएगा, तो उस समय बाद इस डिवेंचर का जो है पेमेंट करना होता है और पेमेंट हो जाता है। ऐसे डिवेंचर को हम रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। यानी ऐसा डिवेंचर जिसका एक निर्धारित समय के बाद पेमेंट कर दिया जाता हो उसे रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। इसके बाद आता है ई रिडीमेबल डिवेंचर, यानी ऐसा डिवेंचर जो कंपनी के समापन से पहले पेमेंट न होता हो। यानी ऐसा डिवेंचर जिसका रीपेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक से कंपनी का समापन न हो जाए। समापन न हो जाए उससे पहले कोई पेमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक फायदा ये होता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है। यानी जो डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, उनको जो है इस पर ब्याज जो है अधिक रेट से मिलता है और टाइमली मिलता रहता है। अगर कभी पेमेंट करना ना हो सके
तो उसके लिए जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो दावा कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो। यानी ऐसे डिवेंचर जिसका जब तक कंपनी का समापन न हो पूरे लाइफ में पेमेंट नहीं होता और केवल इंटरेस्ट का टाइम टू टाइम पेमेंट होता है, तो थोड़े हाई इंटरेस्ट पर रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। इसके बाद आता है राइट डिवेंचर। राइट डिवेंचर का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी डिवेंचर अगर नया इशू किया जाता है तो उसको लेने का अधिकार पहले से जो शेयर होल्डर हैं उनको होता है। यानी ऐसे डिवेंचर जो इशू हो रहा है उसको पहले से अगर कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें लेने का पूर्वाधिकार होता है। तो ऐसे शेयर को हम ऐसे डिवेंचर को हम राइट डिवेंचर कहते हैं। यानी जो शेयर होल्डर हैं उन्हें सबसे पहले ये डिवेंचर दिए जाएंगे, वो नहीं लेंगे तभी दूसरे को दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा काइंड ऑफ डिवेंचर, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और हमारी इस वीडियो को आप लोग देखें और आगे जो भी है इससे संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।